श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला लव राशिफल फरवरी 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे तुला राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को व्यतीत करेंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। मित्रों, इस समय में आप बहुत बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन में देखेंगे। हम विस्तार से आपके संग चर्चा करेंगे इस विषय पे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर आप देखें, क्योंकि वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ आएगा, बहुत कुछ बारीकी से आप समझ पाएंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में सबसे पहला राशि परिवर्तन बुध ग्रह का होगा, जो कि 7 फरवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन बुध करेंगे और 7 फरवरी से बुध जो हैं वो आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और चतुर्थ भाव में 7 फरवरी 2023 से लेकर के 27 फरवरी 2023 तक इसी भाव में रहेंगे। दूसरा राशि परिवर्तन होगा सूर्य देव का। सूर्य आपके 13 फरवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके पंचम भाव में स्थित हो जाएंगे। इस समय में मित्रों आप देखेंगे शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो 15 फरवरी 2023 को होगा और शुक्र आपके छठे भाव में स्थित हो जाएंगे मीन राशि में, और शुक्र यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं और प्रथम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो ऐसे में शुक्र का छठे भाव में जाके उच्चस्थ हो जाना और शनि के साथ युति, गुरु के साथ युति बनाना और गुरु और शुक्र दोनों से ही यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बनेगा, जो कि तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस राजयोग के कारण से ही आपके प्रेम जीवन में बदलाव आएगा, सकारात्मकता आएगी, एक आशा की किरण आप इस महीने में देख सकते हैं। राहु आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, मंगल अष्टम में रहेंगे, केतु आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आपके प्रेम जीवन को लेकर के देखा जाए तो ये महीना बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, ये महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है मित्रों। और आपकी लव लाइफ में किसी भी प्रकार से विवाद हैं, उलझने हैं, अड़चने हैं, मतभेद हैं, खटपिट हैं, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, या विचार और विचारों में जो सामान्यता होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, वो नहीं है, तो इस महीने में ज़रूर ये सब चीज़ें होंगी और आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें वो समाप्त निश्चित रूप से होगी। इसके अलावा मित्रों, क्योंकि ये समय शुक्र छठे भाव में रहेंगे, आपके प्रथम भाव के स्वामी रहे हो करके छठे भाव में होने से आपका अगर ब्रेकअप हो गया है, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चला गए हैं, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, तो ऐसे में इस समय में आपके पार्टनर फिर से आपके साथ रिश्ता बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। मतभेद खत्म होंगे, मनभेद खत्म होंगे और ब्रेकअप अगर हो गया है तो वो पेचअप निश्चित रूप से होगा, क्योंकि छठे भाव में शुक्र होने से बहुत ज़्यादा विपरीत स्थिति अगर हो व्यक्ति के जीवन में और विपरीत नाम का राजयोग यहाँ पे बन रहा हो और शुक्र के कारण से बन रहा हो, जो कि आपके राशि के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में कितनी भी विपरीत, कितनी भी भयानक कंडीशन आपके खिलाफ क्यों ना हो, वो चीज़ ठीक होती ही होती है। तो ऐसे में अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो वो निश्चित रूप से इस महीने में ठीक होते होते होगा और होते हुए दिख भी रहा है मित्रों।
तो ब्रेकअप जिन लोगों का हुआ है वो पूरी तरह से समाप्त होगा, पैचअप की तरफ आप ज़रूर बढ़ेंगे। क्योंकि इस महीने में शुक्र छठे भाव में होने से, गुरु छठे भाव में होने से और शनि पंचम भाव में स्थित होने से, जो कि स्वराशिगत हैं शनि और तुला राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं शनि, तो पंचम भाव में शनि होने से नो कांटेक्ट सिचुएशन को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। फोनिकली संपर्क आपका अपने पार्टनर के साथ होगा। सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहले आपके पार्टनर के साथ, आपके प्रियतम के साथ आपका संपर्क होता था, आपकी बातचीत होती थी, किंतु इस समय में किसी भी तरह की बातचीत नहीं है। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपके पार्टनर के साथ आपका कोई संपर्क नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से बनी हुई है, या आपके पार्टनर में आपको लेकर के कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी तरह से वार्ता नहीं है, किसी तरह से कोई बातचीत नहीं है, तो आप देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट आपके साथ बातचीत करने के लिए बढ़ेगा। उनका इंटरेस्ट होगा आपके साथ बातचीत करने का। शनि इंटरेस्ट उनको दिलाएंगे, शुक्र उनको इंटरेस्ट दिलाएंगे, गुरु उनको इंटरेस्ट दिलाएंगे, तो मतभेद समाप्त होकर के पैचअप की तरफ आप बढ़ेंगे और नो कांटेक्ट सिचुएशन टोटली इस महीने में निश्चित रूप से खत्म होती हुई दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, ये समय थर्ड पार्टी से अगर आप परेशान हैं तो थर्ड पार्टी को समाप्त कौन करेगा? शुक्र करेगा। और शुक्र और गुरु अगर छठे भाव में हो तो छठे भाव रोग ऋण शत्रुओं का है। यहाँ पे जो भी आपके एंटी काम कर रहा है, आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो उन लोगों को ये छठा भाव खत्म कर देगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शुक्र एक साथ स्थित हैं, विपरीत नाम का राजयोग बन रहा है, यानी कि छठे घर के स्वामी छठे भाव में ही है गुरु और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में स्थित हैं। तो ऐसे में आपके खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, आपके खिलाफ कोई साजिश बना रहा है, तो वो चीज़ें ये दो ग्रह मिल करके समाप्त करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी का पूरी तरह से अंत इस महीने में होकर के रहेगा। फैमिली अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो उनका सहयोग आपको मिलेगा। कैरियर अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो वो समाप्त हो गया। और एजुकेशन को लेकर के आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि अब उनको पढ़ाई करनी है, यानी कि तरह तरह के बहाने वो बना रहे हैं, हालांकि वो सब चीज़ें रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें उनके जीवन में पहले भी होती थी, उस समय में भी वो आपके साथ बातचीत करते थे, किंतु अगर इस समय में वो बहाना बना रहे हैं तो वो खत्म होगा। और थर्ड पार्टी ये समझिए कि अगर वो किसी और के साथ संपर्क में, किसी और के साथ रिलेशन में चला गया या कोई और उनके साथ जुड़ गया है इंसान, तो वो भी थर्ड पार्टी है, वो भी पूरी तरह से समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। सिंगल लोगों की यदि हम बात करें मित्रों, तो सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों को नए प्रस्ताव ज़रूर मिलेंगे, किसी न किसी का साथ सहयोग आपको इस महीने के अंत तक मिल सकता है। अगर आप कोई टूर ट्रेवल करते हैं, अगर आप कहीं वॉक पे जाते हैं, कहीं पार्क पे जाते हैं, या जहाँ पे आप जॉब करते हैं, तो वहाँ से आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है और वहीं से आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, वहीं से आपकी दोस्ती शुरू हो सकती है। या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, या फिर आप किसी रिलेटिव या अपने फ्रेंड के माध्यम से किसी व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। सिंगल लोगों के लिए ये महीना शुरू से लेकर के अंत तक का अच्छा रहेगा। और आप ये भी मान करके चलिए कि आपकी लाइफ में अगर पहले किसी के साथ बातचीत हुई थी या पहले आपकी लाइफ में कोई इंसान था, तो इस समय में अगर उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, तो वो इंसान भी दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, बातचीत आपकी फिर से शुरू हो सकती है। ये समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे, बातचीत पक्की होगी। कोई भी रिश्ता अगर आपको विवाह को लेकर के मिलेगा तो वो रिश्ता आपको पसंद होगा। ऐसे में आपकी रजामंदी से आगे आने वाले समय में आपका विवाह भी निश्चित रूप से होगा। वही बात करें मित्रों, इस समय में आपके लव मैरिज की या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, आपके पार्टनर लव मैरिज को लेकर के नहीं मान रहे हैं, तो वो पार्टनर भी आपके इस समय में ज़रूर मानेंगे। या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। या फिर आपके
परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। अब इसको लेकर के आप किसी तरह से चिंता ना करें, इसको लेकर के आप किसी तरह से परेशान ना हो। आने वाले समय में ज़रूर चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई दिख रही हैं, ज़रूर आपके पक्ष में चीज़ें ठीक होंगी। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि ये समय हस्बैंड वाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरह की तनातनी है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा है, किसी तरह का मतभेद है, खटपिट है, या आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं, तो आपकी वाइफ दोबारा इस महीने में आएंगी वापस, और आपका हस्बैंड जो है वो भी आपका सहयोग करेगा। तो कहीं ना कहीं रिश्तों को अनुकूल बनाने की चेष्टा करें, रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट से बचना है, किसी भी तरह से बहस से बचना है, किसी भी तरह से पुरानी बात को उजागर करने से बचना है। अगर आप इस तरह की चीज़ों से बचेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि इस महीने में काफ़ी सकारात्मकता आप देखेंगे। एक दूसरे के विरुद्ध अगर कोई चीज़ें हैं तो वो ठीक होती हुई भी दिख रही हैं। हालांकि अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है डिवोर्स को लेकर के और इस महीने में उसका निर्णय आता है तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में होगा, आपके पक्ष में होगा। इस तरह की संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव में है, तो कोई भी कोर्ट से निर्णय आएगा तो वो आपके पक्ष में ही रहेगा। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे ये समय में आप एक दूसरे के प्रति सहयोग भी करेंगे और निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी इस समय में बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तुला राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा होने वाला है और इस महीने में बहुत कुछ सकारात्मक और बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ये टाइम आपके प्रेम जीवन को बदलने वाला है। ये टाइम आप अपने प्रेम जीवन में नई चीज़ों को देखेंगे, सकारात्मकता को देखेंगे और इस समय में पहले से बहुत बदलाव भी देखेंगे। चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई दिखेंगी, क्योंकि ये महीना जोड़ने वाला महीना है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला महीना है, बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला महीना है और इस महीने में बहुत कुछ आप बदलते हुए देखेंगे मित्रों। बस आशा, उपेक्षा, उमंग, जोश, उत्साह आपको अपने भीतर रखना है, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना है और आप देखेंगे कि इस महीने के अंत तक सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। मतलब ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही है इस महीने में। बस आपको पेशेंस, धैर्य बना के रखना है, किसी भी तरह की स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से बचना है, अपने काम पे ध्यान देना है और साथ ही साथ आप देखेंगे आपका प्रेम जीवन भी बहुत अच्छा होगा। व्यक्तिगत परामर्श लेने के लिए दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय चाहिए। ये उपलब्ध नहीं है तो आप अपने हस्त रेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम भी आपकी समस्या को समाधान करने में सहयोग कर सकते हैं मित्रों। तो दिए गए नंबर पे संपर्क ज़रूर करें। अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत आपको करनी होगी और आप देखेंगे हम ज़रूर आपको अच्छे उपाय, अच्छे से हम आपको गाइड करेंगे, अच्छे से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको आगे जीवन में बढ़ना है। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।